नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, 31 दिसंबर तक भी ये सब नहीं हो सका। तब हमें क्या करना चाहिए? क्या उसके आगे भी सालों साल तक विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए, हमेशा सकारात्मक रहते हुए और अपना धैर्य रखते हुए सिर्फ इंतजार करते रहना चाहिए, या फिर सारी सच्चाई सामने आने के लिए हमें भी कुछ करना होगा? आज हम बहुत सारे जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्त, आप सभी खूब अच्छी तरह से जानते होंगे कि मैंने हमेशा से ऑन पैसिव के सपोर्ट में बातें करी हैं, अभी भी करता हूं, मगर साथ साथ मैंने बार बार उन तमाम फाउंडिंग मेंबर्स के भी बात रखे हैं जिनका सिर्फ ऑन पैसे पे ही डिपेंड होने से दिन पर दिन हालत खराब होते जा रहा है। उनके इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक ना रहने की वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं, मुश्किलों और तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने हमेशा से इन सब बातों को अपने चैनल के माध्यम से तमाम लीडर्स एंड मैनेजमेंट के समक्ष रखने का प्रयास किया है, बट अभी तक उसका कोई भी सार्थक परिणाम नहीं दिखा है। कुछ करना तो दूर की बात है, कभी खुलकर रिप्लाई भी नहीं दिया गया उन बातों का। 2025 के पहले जनवरी को पूरे 3 साल हो जाएंगे। मुझे वीडियो बनाते हुए मैंने कभी भी ऑन पैसिव या मिस्टर एस के विरुद्ध बातें नहीं किया। हां, अनगिनत बार मैंने फाउंडिंग मेंबर के लिए आवाज जरूर उठाया हूं। बोनस को लेकर, ट्रैफिक कमीशन को लेकर, पेंडिंग विड्रॉल को लेकर पूर्व में हुए कई सारे कमिटमेंट एंड अनाउंसमेंट के अनुसार अभी तक कुछ नहीं होने को लेकर यह काम मैंने जरूर किया है। मैं अपनी कहीं बातों से इनकार नहीं करूंगा। ऐसी मेरी आदत ही नहीं है। जो मैं कहता हूं उससे स्वीकार करता हूं कि हां, मैंने यह कहा था। मैं कभी पलटी नहीं मारता अपनी बातों से। ऑन पैसिव में मेरी ज्वाइनिंग 2020 की है, जबकि मैं वीडियो बना रहा हूं 2022 के जनवरी से। दरअसल यहां मेरी खुद की टीम करीब 9 से 10 हजार की है और मेरे टीम के अधिकतर लोगों की ज्वाइनिंग 2020 की ही है। जिनका ज्वाइनिंग 2020 के बाद का होगा, यानी 2022 का होगा, उन्हें तो यह बात पता नहीं होगा। बट जिनकी ज्वाइनिंग 2020 की होगी उन्हें खूब अच्छी तरह से याद होगा कि 2020 में ही मिस्टर एस ने खुद अपनी जुबान से कहे थे, अनाउंसमेंट किए थे। 2020 के लास्ट होने से पहले वो सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा जिसका इंतजार है फाउंडिंग मेंबर को। आज हम 2024 के नवंबर दिसंबर को लेकर आस उम्मीद लगाए बैठे हैं, बोनस कमीशन मिलने का, अपनी सफलता शुरू होने का। इससे भी कहीं अधिक आस उम्मीदें 2020 के दिसंबर को लेकर थी। उस वक्त जवाइन हुए फाउंडिंग मेंबर को 2020 तक जवाइन हुए। लोगों को यही लगा था कि इसी साल के दिसंबर से हमारी सक्सेस का शुभारंभ हो जाएगा, हमें बोनस कमीशन मिलने लगेगा। जिस तरह का सिचुएशन आज है, सेम उसी तरह के सिचुएशन 2020 में भी थे, नवंबर दिसंबर में। अब फाउंडिंग मेंबर समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर 2020 में किस आधार पे, किन तैयारियों पे मिस्टर एस अनाउंसमेंट कर दिए थे फाउंडिंग मेंबर के लिए बोनस कमीशन शुरू कर देने का, और 2020 के बाद वाले इन पूरे 4 सालों में आखिर उन्होंने कौन सी तैयारियां कर रखी हैं कि 4 साल बाद भी असमंजस में ही है। फाउंडिंग मेंबर्स बोनस कमीशन को लेकर, अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर, अपनी उम्मीदों और सपनों को लेकर, अपने विश्वास और भरोसे को लेकर, अपने धैर्य और अपने समर्पण को लेकर, दोस्त, जब 2020 लास्ट तक भी कुछ शुरू नहीं हुआ तो 2021 के शुरुआती महीनों से ही इसको लेकर इधर उधर से धीरे धीरे आवाज उठने शुरू हो गए कि मिस्टर एस कोई आम इंसान तो है नहीं, उन्हें असाधारण व्यक्तित्व का धनी कहा जाता है, उन्हें आईटी एक्सपर्ट कहा जाता है, उन्हें कुशल लीडर एंड मार्केटर कहा जाता है, उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है, उनके तारीफ में पता नहीं और क्या क्या कहा जाता है। तो क्या ऐसे इंसान के जुबान की कीमत कुछ भी नहीं होती? जब 2020 में कुछ भी होना ही नहीं था, किसी फाउंडिंग मेंबर को कुछ मिलना ही नहीं था, तो फिर उन्हें जरूरत क्या पड़ी थी 2020 में ही सब कुछ शुरू कर देने के, अनाउंसमेंट करने का, कमिटमेंट करने का? और जब अनाउंसमेंट कर दिए तो फिर उसे किसी भी हाल में पूरा करना चाहिए था, क्योंकि जुबान की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू होती है किसी भी इंसान के लिए। दोस्त, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मुझे ऑन पैसिव ज्वाइन करने के 1.5-2 साल बाद क्यों जरूरत महसूस हुई फाउंडिंग मेंबर के लिए वीडियो बनाने की। जब मिस्टर एस के कमिटमेंट के हिसाब से 2020 में कुछ भी शुरू नहीं हो सका,
तो 2021 में मेरे टीम के बहुत सारे लोग मुझे फोन कॉल एंड मैसेजेस करने लगे। उनका यही कहना होता था कि सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सभी जाने अनजाने में अमीर बनने के चक्कर में किसी गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। यह एक इंटरनेशनल कंपनी है, और जब किसी इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ का ही जुबान फेल होने लगे तो फिर उसे क्या कहा जाएगा। किसी भी धंधे या व्यवसाय में जुबान की ही सबसे बड़ी अहमियत होती है। कोई भी उसी के साथ कोई बिजनेस डील करना पसंद करता है जो जुबान का पक्का हो। कच्चे जुबान वाले के संपर्क में तो कोई भी रहना नहीं चाहता। जब यहां अभी से ही जुबान फेल होने लगा तो पता नहीं आगे चल के क्या हो दोस्त। यह हकीकत बात है कि 2021 के स्टार्टिंग में ही अधिकतर फाउंडिंग मेंबर इसे लेकर नेगेटिव बातें सोचने और करने लगे थे। फिर भी लोग धाराधार फाउंडरशिप ले रहे थे, क्योंकि उस वक्त लगातार मीटिंग वेबिनार के जरिए लोगों को यह कहकर मोटिवेट किया जाता था कि किसी ने अगर एक फाउंडर पोजीशन भी बुक कर लिया तो यहां उसका जिंदगी बदलना 100% तय है। उसके जिंदगी के सारे संजोए सपनों का पूरा होना 100% तय है। उससे यहां वित्तीय आजादी मिलना 100% तय है। अब इस तरह की बातें सुनकर भला ऐसा कौन इंसान होगा जो उस बिजनेस की तरफ आकर्षित नहीं हो जाएगा। लोग मल्टीपल आईडी तक लेने लगे, यह सोचकर कि जब यहां इनकम मिलना स्टार्ट होगा कॉल एंड मैसेजेस का रिप्लाई दे पाऊंगा। इसके लिए कुछ और मुझे करना होगा। मैंने 2021 लास्ट में YouTube 2 के 1 जनवरी को मेरा पहला वीडियो अपलोड हुआ, और तब से मैं कंटिन्यू ऑन पैसिव को लेकर वीडियो बनाते रहा। बीच बीच में कभी कभी मोटिवेशनल वीडियो भी डाल देता हूं। दरअसल मैंने अपनी टीम को मैनेज करने के लिए ही वीडियो बनाना शुरू किया था, मगर धीरे धीरे करके मुझे राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संगी साथियों का स्नेह प्यार मिलने लगा, सहयोग मिलने लगा, समर्थन मिलने लगा। एक तरह से देखा जाए तो प्रयास किया। मैंने भी ऑन पैसिव को पूरे दिल से प्रमोट किया, क्योंकि मैं भी चाहता था कि जब यहां सिर्फ 9,000 दे देने से ही, 97 दे देने से ही जिंदगी बदल जाना है, सारे सपने पूरे हो जाने हैं, आर्थिक आजादी मिल जानी है, तो फिर इसका फायदा अधिक से अधिक लोगों को मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मेरी भी बातों का विश्वास करके ज्वाइन किया है ऑन पैसिव को, और सभी आज भी इंतजार कर रहे हैं बोनस कमीशन मिलने का, अपने पेंडिंग विड्रॉल मिलने का, अपनी जिंदगी बदलने का, अपने सपनों के पूरे होने का। और ये इंतजार सभी तभी से कर रहे हैं जब से उन्होंने ज्वाइन किया है ऑन पैसिव को। आज यहां 3-4 साल बीतने के बाद कहां अकाउंट में पैसे आना चाहिए था, वॉलेट में बोनस कमीशन आना चाहिए था, लोगों के जिंदगी बदलने चाहिए थे, लोगों के सपने पूरे होने चाहिए थे। आज विडंबना देखिए कि उसके जगह बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर इनवाइटर मजबूर हैं अपने कुछ डायरेक्ट लोगों के पैसे रिफंड करने को लेकर। अभी कल की ही बात है, मध्य प्रदेश से महिला फाउंडिंग मेंबर ने कॉल करके बताया कि उनके टीम के 6 लोग उन्हें काफी कर रहे थे, रोज दंग कर रहे थे अपना पैसे रिफंड लेने के लिए, और पूरे ब्याज सहित अपना पैसा रिफंड मांग रहे थे। अपने इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए मजबूरन उन्हें 006,000 उन लोगों को देने पड़े, और यह पैसा भी 006,000 उन लोगों को देने पड़े, और यह पैसा भी 006,000 उन लोगों को देने पड़े, और यह पैसा भी 006,000 उन लोगों को देने पड़े, और यह पैसा भी 006,000 उन लोगों को देने पड़े, और यह पैसा भी 006,000 उन लोगों को देने पड़े, और यह पैसा भी 006,000 उन लोगों को देने पड़े, और यह पैसा भी 006,000 उन लोगों को देने पड़े, और यह पैसा भी 006,000 उन लोगों को देने पड़े, और यह पैसा भी 006,000 उन लोगों को देने पड़े, और यह पैसा भी 006,000 उन लोगों को देने पड़े, और यह पैसा भी 006,000 उन लोगों को देने पड़े, और यह पैसा भी शून्य उन्होंने अपने किसी करीबी से, किसी सगे संबंधी से कर्ज के तौर पर लेकर रिफंड किए हैं। और मेरे ख्याल से अगर इस नवंबर दिसंबर में भी कुछ नहीं हुआ तो स्थिति भयावह रूप पकड़ने लगेगा। अभी तक लोग कुछ निश्चिंत हैं इस बात को लेकर कि कहीं दिसंबर तक सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी उम्मीदें हैं लोगों में दिसंबर को लेकर, इस 2024 को लेकर कि लास्ट तक भी बोनस कमीशन मिलना जरूर शुरू हो जाएगा, पेंडिंग विड्रॉल जरूर मिल जाएगा।
अगर ग्राउंड लेवल पे उतरकर देखा जाए तो अधिकतर फाउंडिंग मेंबर की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि यहां अधिकांश गरीब परिवार के लोग ही फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं, या फिर मिडिल क्लास के मिडिल क्लास वाले को तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता ऑन पैसिव के जल्दी या देर से आने से। मगर जो गरीब परिवार से हैं, जो ब्याज पे पैसे लेकर इधर उधर करके कैसे भी जुगाड़ करके फाउंडरशिप एंड पैकेज लिए हैं, उन्हें बहुत फर्क पड़ता है। जिनके डायरेक्ट लोग परेशान करने लगे हैं अपने पैसे रिफंड लेने के लिए, और जिन्हें अपने इज्जत प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए मजबूरन रिफंड खुद से देना पड़ रहा है, उन्हें बहुत फर्क पड़ता है। ऑन पैसिव से इनकम शुरू होने में देर होने से मैंने इन सब मुद्दों को लेकर कुछ ही दिन पहले अपने एक वीडियो में कहा था कि ऑन पैसिव को पूरी तरह से तैयार होके जब भी लाना हो मिस्टर एस को वे लाते रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। जिन्हें भरोसा होगा उन पर वे हमेशा उनका सपोर्ट करते रहेंगे। बट जो लोग निराश होने लगे हैं, ना उम्मीद होने लगे हैं, नेगेटिव होने लगे हैं, एंड अपना रिफंड लेने के लिए अपने इनवाइट्स को परेशान करने लगे हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करना चाहिए। मिस्टर ए को इसका दो फायदा होगा। एक तो जो लाखों फाउंडिंग मेंबर को ऑटोमेशन के थ्रू पीढ़ी दर पीढ़ी तक ट्रैफिक बोनस कमीशन देते रहने की बात है, उसका लोड कंपनी पे कुछ कम होगा। और दूसरा, कोई भी इनवाइट्स या लीडर्स कभी परेशान नहीं होगा रिफंड को लेकर। फिर चाहे ऑन पैसिव जब भी आए, जिसे भरोसा हो वह इंतजार करेगा, एंड जिसे भरोसा नहीं होगा वह कंपनी से अपना रिफंड लेकर वापस चला जाएगा। फिर कोई भी कुछ आवाज नहीं उठाएगा। यहां किसी बात को लेकर इसके लिए बस जरूरत है रिफंड पॉलिसी को फिर से लागू कर देने की। जब तक पैकेज वाई होना शुरू नहीं हुआ था, तब तक लोगों में काफी हद तक उत्साह उमंग था ऑन पैसिव को लेकर। इससे मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर उस वक्त रिफंड पॉलिसी भी मौजूद था, मगर उस वक्त ऐसे कम ही लोग थे जिन्होंने अपना रिफंड मांगा हो, क्योंकि तब सभी लोगों को यह बिलीव था कि कुछ ही दिनों बाद से हमारा किस्मत चमकने लगेगा। हालांकि सभी फाउंडिंग मेंबर के $99 को उनके वॉलेट में रिफंड भी कर दिए मिस्टर एस ने, बट उस रिफंड का कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसे कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकता था, बस उसे मैनेज कर सकता था पैकेज लेने में। अगर उसी वक्त विड्रॉल का भी ऑप्शन होता तो आज जो आवाजें उठ रही हैं बोनस कमीशन को लेकर या लास्ट 30 जनवरी तक की इंतजार करने को लेकर, वो नहीं उठता। भाई, अगर आपको भरोसा नहीं है तो शोर मचाने की क्या जरूरत पड़ी है? अपना रिफंड लो और चलते बनो। मैं चाहूंगा कि एक बार इन मुद्दों पर तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस भी जरूर विचार करें। आज बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अगर 31 दिसंबर तक भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, तब क्या होगा? दोस्त, 31 दिसंबर के बाद क्या करना है, क्या होना है, वह सब 31 के बाद देखा जाएगा। अभी कैसे भी करके हमें पूरी शालीनता के साथ इंतजार करना है 31 दिसंबर का। हालांकि मुझे पूरा उम्मीद है कि उसके पहले वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जिसका कि इंतजार है मैं, क्योंकि इधर मातम ऑन पैसिव के दिग्गज लीडर्स भी कह रहे हैं कि सब कुछ तैयार है धमाल मचाने के लिए। इस 2024 में ही वो सब कुछ होगा जिसके लिए आपने फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं। तो मेरे समझ से जब ऑन पैसी पूरी तरह से तैयार है धूम मचाने के लिए एंड इंटरनेट को हिलाने के लिए,